हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ओरियाना पावर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 9 से 10 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है, कंपनी हमें यहाँ पे सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम कंपनी के यहाँ पे दो बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे, एक है यहाँ पे कैपेक्स वाला, जहाँ पे कंपनी ईपीसी वाला काम करती है, यानी कि अगर कोई भी कंपनी वगैरह है तो उनके लिए अगर सोलर प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो वो ये कंपनी वहाँ पे बनाने का काम करती है और फिर उसे मेंटेन करने का भी ये कंपनी हमें वहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बीओटी वाले मॉडल पे कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है, यानी कि वहाँ पे कंपनी खुद है ना सोलर प्रोजेक्ट बनाने का काम करती है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे लोगों को वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है और वो पूरा उसको ऑपरेट करने का भी ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। तो देखा जाए तो यहाँ पे मेनली एक पूरी हमें यहाँ पे जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे कंपनीज काम करती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उसके अंदर यहाँ पे कंपनी को इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे कंपनी को टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे उसके कैपेक्स के लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए लगभग अच्छा खासा आईपीओ कंपनी का लगभग 59-60 करोड़ के लगभग का आईपीओ नजर आता है। तो डेफिनेटली ये अगर कंपनी को अगर अच्छे से यूटिलाइज करती है तो आने वाले टाइम पे एक अच्छे से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे ग्रो होती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अनिरुद्ध सारस्वत हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं और उसके अलावा मिस्टर रूपल गुप्ता जी और परवीन कुमार जी, ये तीनों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 33 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू का नंबर था, फिर उसके बाद में 101 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें होता हुआ नजर आया था और अभी ये नंबर हमें 133 करोड़ के लगभग यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो काफी फिनोमिनल ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। पिछले साल की भी अगर हम बात करेंगे अराउंड 30% से कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, तो जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगातार यहाँ पे जो कंपनी को ऑर्डर्स हैं हमें लगातार यहाँ पे अच्छे खासे कंपनी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 करोड़ से कंपनी का भी नंबर लगभग 12.68 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का नंबर आ चुका है। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 से 6 गुना कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो यहाँ पे 2 साल में हमें होती हुई नजर आई है, जो क्लियर कट हमें इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे अच्छा खासा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो हमें यहाँ पे कंपनी के लिए प्ले आउट होता हुआ नजर आया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 3 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 118 रुपये पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर्स यहाँ पे देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि लगभग 1,41,600 रुपीज आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अगर मैं इशू शेयर्स की अगर मैं बात करूंगा तो 59 करोड़ 66 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और जिसमें से अराउंड यहाँ पे 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 20 से 21 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। यहाँ पर एचएनआई कोटा काफी कम है, लगभग 15% के लगभग का ही हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है, यानी कि हार्डली 8 से 9 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का एचएनआई कोटा नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 8 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता 9 अगस्त को रिफंड मिल जाएगा, 10 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 11 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि जब आईपीओ क्लोज हो रहा है उसके लगभग 1 हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 226 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और अभी पिछले साल के अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 17 से 18 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो बाकी जो कंपनीज है अगर हम सोलर एनर्जी के अंदर यानी कि जो पावर कंपनीज के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो 15-20 के पी रेशियो पे ये नॉर्मली कंपनीज हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और यहाँ पर कंपनी का डेट अगर हम देखेंगे तो 0.41 के डेट इक्विटी है, यानी कि डेट अंडर कंट्रोल है और भी लगभग 60 करोड़ से कंपनी की इक्विटी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो फाइनेंशियल रिस्क हमें यहाँ पे कोई नजर नहीं आता है, क्योंकि नॉर्मली पावर कंपनीज में हमें
थोड़ा डेट ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पे आरओई के नंबर्स की भी अगर हम बात करेंगे, आरओसी के नंबर्स की भी अगर हम बात करेंगे, तो सारे पैरामीटर्स में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए करंटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है अगर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलती है। अभी ये ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से कंपनी अच्छी है और यहाँ पे रिस्पॉन्स मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी खास करके अगर हम देखेंगे जो भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी कंपनीज है उनका रिस्पॉन्स मार्केट में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, डिमांड भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे पैसा ब्लॉक करके मेरे ख्याल से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे काफी रेयर रहेंगे। और मुझे लगता है कि रिटेल कोटा के अंदर यहाँ पे लगभग 100 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना जो प्रीमियम है ये देख के मुझे लग रहा है कि एक जो फर्स्ट दिन ये आईपीओ का होगा उसी दिन यहाँ पे 10 से 15 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। और एचएनआई में भी अगर आप देखोगे तो हार्डली 8-9 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे टोटल एचएनआई कोटा नजर आ रहा है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अराउंड 200 टाइम्स के लगभग ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ की एप्लीकेशन अगर आप एचएनआई कोटा में लगाओगे तब जाके आपको 1 लॉट मिलेगा। तो अगर आप 2.5 से 3 करोड़ की एप्लीकेशन अगर आप 1% भी अगर मार्केट में कुछ करके अगर आप कमाते हो तो वहाँ पे आपकी 2.5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है। तो वो मेरे ख्याल से उस तरीके से आपको देखना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के फॉर्म में, यानी कि जितना आप पैसा ब्लॉक करो उस पर आपको मेरे ख्याल से वैल्यूएशन अलॉटमेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इस आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके पास में ऐसे ही अगर 15-20 लाख रुपए अगर आपके पास में पड़े हुए हैं और अगर आपके पास में 10-11 पैन अकाउंट है तो आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर बाई चांस अगर आपको लग गया तो उसमें आपको मुनाफा हो जाएगा, अगर नहीं लगेगा तो आपके बाइंग में वैसे ही पैसा पड़ा हुआ है तो वो पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। मेरे ख्याल से अप्लाई डेफिनेटली यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद आपने ये स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्टली यहाँ पे ये कंपनी हमें ऑलमोस्ट डबल के लगभग हमें ये कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि अगर 226 करोड़ का मार्केट कैप है तो वहाँ पे सीधा 450 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप ये कंपनी का हो जाएगा। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कोई कुछ आपके लिए कोई रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ पे फेवरेबल रहेगा, क्योंकि लगभग 35 से 40 का पी रेशियो में यहाँ पे अगर ये कंपनी डबल पे लिस्ट होती है तो वहाँ पे सीधा 35 से 40 के लगभग का पी रेशियो ये कंपनी का हो जाएगा। और ये कंपनी नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो उतने के पी रेशियो भी हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है। तो ऐसा नहीं कि 40 के पी रेशियो वाली कंपनी हमें 80 के पी पे जाती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अगर लिस्टिंग पे अगर अलॉटमेंट नहीं आती तो मेरे ख्याल से अवॉइड ही करना है यहाँ पे चाहिए। हाँ, अगर ये कंपनी 10 से 20% के प्रीमियम पे अगर कुछ मार्केट में अनसर्टेनिटी आ जाती है और उसके अलावा 10 से 20% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी ओपन होती है तो वहां पर मेरे ख्याल से आप बाय करने का सोच सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ओरियाना पावर के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।